दलित और पिछड़ा वर्ग के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष किया है, इसको लेकर आपका क्या कहना है? मैं यही कहना चाहूंगी दामोदर यादव जी को कि जब अपने ही अपनों का विरोध करते हैं तो बहुत पीड़ा होती है। एक बहन होने के नाते मेरा बड़ा अंदर से मन दुखी है कि दामोदर, जिनका स्वयं का नाम भगवान कृष्ण का नाम दामोदर है, और यादव उस पर उनकी जाति के मतलब इस तरीके से आप ये देखिए ना, दामोदर और यादव, कृष्ण पूरा उनमें पूरा समाहित होकर के वो कृष्ण के नाम को सार्थक करके अगर किसी चीज का समर्थन करे तो बात भी है। ये यात्रा यहाँ से लेके वृंदावन तक की है, कृष्ण के धाम ही जा रही है। तो मुझे बड़ी शंका सी हो रही है कि वो भगवान कृष्ण के भी हैं कि नहीं है, क्योंकि उनका जो एक वंश है यदुवंश, उसी के पास तो बागेश्वर धाम हनुमान जी को नेतृत्व करते हुए यात्रा को लेकर जा रहे हैं। दूसरा एक चीज और है, यथा नाम तथा गुण। ये जो दामोदर नाम पड़ा है, इसकी भी एक अपनी छोटी सी जो है कथा है, वो मैं आपको बताना चाहूंगी। यशोदा माना जब कृष्ण शैतानी करते थे तो उनको बांध दिया करती थी, और जब वो बांध दिया करती थी तो रस्सी से पेट से बांधा करती थी। दाम मतलब रस्सी और उदर मतलब पेट। तो दामोदर में उनको पेट से जब शैतानी करते थे तो बांध दिया करती थी। तो उनको मुझे लगता है यथा नाम तथा गुण की स्थितियां, शैतानी वो कर रहे हैं, भगवान कृष्ण या यशोदा ऊपर से देख करके उनको बांध ना दे। बस यही कहूंगी कि अपनी चीजों को मत रोकिए, समर्थन दीजिए, दूसरों के बहकावे में मत आइए, नहीं तो इस तरीके से बांध करके भगवान फेंक देगा, पता भी नहीं चलेगा कि आप क्या करें। क्योंकि ये हिंदू राष्ट्र को बनाने की परिकल्पना है, बनाने की आवश्यकता ही नहीं है। हिंदू राष्ट्र तो स्वतः है ही, क्योंकि यहाँ पर 40 करोड़ अन्य और 100 करोड़ हमारे, तो क्या मतलब सनातनी है, तो हिंदू राष्ट्र बनाने की आवश्यकता नहीं है। महाराज जी जिस परिकल्पना को लेकर चल रहे हैं, बस वो ये चाहते हैं कि घोषित होकर के हिंदू जाग जाए, उसी को लेकर के दामोदर जी इतने कंफ्यूज होकर के अलग अलग तरीके की बातें कर रहे हैं। किस रूप में जगाना चाहते हैं महाराज जी भी, और आप भी क्या चाहते हैं? देखिए, जिस हिंदू किस रूप में, वो अपनी सनातन पद्धति, संस्कार और सभ्यता के रूप में जागे ना। संस्कार और सभ्यता जो भारतीयता को प्रदर्शित करती है, उस संस्कार और सभ्यता को लेकर हिंदू जागे, और जो विश्व गुरु बनने के लिए अग्रसर भारत है, उसका नेतृत्व हिंदुओं को, सनातनियों को करना चाहिए। आज विदेशी हमारी परंपरा, संस्कार और सारी सभ्यताओं को अपने अंदर लेकर के उसका नेतृत्व कर रहे हैं। आप देखिए ना, इस्कॉन में जाकर के कितने बैठे हुए हैं, राधा कर रहे हैं विदेशी, रशिया से, मतलब जगह जगह से आप जाइए, विदेश का पूरा विदेशी वहां पर सुंदर सुंदर लड़कियां साड़ियां पहनकर परंपरागत तरीके से राधा और कृष्ण का तिलक लगा करके हमारी संस्कार और सभ्यता को प्रदर्शित कर रहे हैं। समर्थन कर रहे हैं और अपना रहे हैं, लेकिन फरीदाबाद में जहाँ से यात्रा निकली है, RTX पाया गया, रोकने की कोशिश है इस यात्रा को। हाँ, ये मुझे अभी पता चला, अभी आज ही पता चला, क्योंकि हम तो कल ही फरीदाबाद थे। इस वक्त मैं पलवल की, ये भी बता दूं, हम पलवल की भूमि पर हैं। पलवल के यहाँ पर PWD के गेस्ट हाउस में हम यहाँ पर हैं। यात्रा यहाँ से अब अगला कूच करेगी। महाराज जी की यात्रा में हम संपूर्ण रूप से शामिल होने के साथ साथ उनको, उनका प्रतिनिधित्व जो वो कर रहे हैं, उनको नमन करते हुए उनको समर्थन देने का प्रयास कर रहे हैं। हिंदुओं को कह रहे हैं कि आइए सनातनी हो और इसको प्रमोट करिए, इस यात्रा को और अच्छा और अच्छी और भव्य बनाइए। प्रियंका शुक्ला जी, हाँ जी, इस यात्रा को, और देखिए कहीं ना कहीं दामोदर यादव ने इस यात्रा को हमारे संविधान के विरोधी बताया है, और उन्होंने लगातार हमारे जो महंत हैं, संत हैं, उन पर भी आक्रमण किया है। हाँ जी, क्या कहना चाहते हैं, क्यों आखिरकार इस पहल का विरोध हो रहा है? बड़ा दुखद है। भीमराव अंबेडकर जी, जिन्होंने संविधान लिखा, जिसके विषय में दामोदर जी ने ये बात बोली कि हम जो है संविधान को, वो शायद कुछ अभी एक स्टेटमेंट आया था कि कुछ समर्थन करने के बाद इनकी धीरेन्द्र शास्त्री जी की करी, पुतले भी फूके गए, चीजें भी करी गई। भाई हमें ये बता दो भाई, वो संविधान का विरोध कहाँ कर रहे हैं? गीता को हाथ में लेके संविधान में कसम खाई जाती है या नहीं? और उस गीता का द्योतक कौन है, लिखने वाला, उसको पूरे ब्रह्मांड में प्रचारित करने वाला कौन है? भगवान कृष्ण। वो इस यात्रा को कहां ले जा रहे हैं? भगवान कृष्ण के धाम वृंदावन। ये यात्रा वृंदावन जा रही है दिल्ली से, तो इसमें संविधान विरोध की कहां से बात आ गई? और संविधान विरोध तो कोई भी हिंदू,
कहां से भीमराव अंबेडकर जी को नमन करते हुए भी आज एकम एक हिंदू जो है संविधान को जो है साथ में लेकर के और बात करता है। और दूसरी चीज संत और महंतों को गाली देने से अगर दामोदर जी को ऐसा लगता है कि वो अपनी टीआरपी बढ़ा रहे हैं तो बढ़ा ले कुछ दिनों तक, लेकिन उससे उनकी टीआरपी नहीं बढ़ेगी। उनके कर्म कहाँ जा रहे हैं उनको देखना चाहिए। कम से कम आज के इस अवसर पर तो उनको आकर के अन्य चीजों को, पार्टियों को भी मैं देख रही हूँ, कहीं से भी कोई आ नहीं रहा है। मुझे तो चेहरा केवल कुछ ही हिंदू संतों का और एक प्रभुत्व में आई हुई पार्टी का दिखाई दे रहा है। तो मैं तो कहूंगी कि स्वागत है आप लोग का, आइए ना संविधान, यहां से संविधान को आगे बढ़ाइए। हम आपके साथ हैं, हम कहाँ विरोध कर रहे हैं, हम क्यों विरोध करेंगे संविधान का। देवी जी, एक बात यह है कि बाबा और ब्राह्मणों ने इस पूरी जाति वर्ग की व्यवस्था को लाकर, पहले कर्मों के आधार पर वर्ण व्यवस्था थी, इससे पूरे समाज को बिगाड़ दिया, हिंदू समाज को। ये आरोप कौन कह रहा है ये भाई? जाति किसने बनाई आप बताइए? जातियां वर्णों के हिसाब से शुरुआत से ही हमारे हिसाब से तो कोई नहीं, चलन दो, सही है। चलो आपको जातियां वर्णों के हिसाब से डिवाइड हुई हैं शुरुआत से हमारे कर्मों के आधार पे। हाँ बिल्कुल। और जाति और वर्ण जो है वो आज का विषय नहीं है, वो हमारे पूर्वजों के द्वारा चलता आ रहा है। कोई आज थोड़ी धीरेन्द्र शास्त्री जी ने जातियां बना दी या बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। क्या वो ये धीरेन्द्र शास्त्री जी कर रहे हैं? ये तो एक व्यवस्था है, वर्ण एक व्यवस्था है, जातिगत व्यवस्था। जो बुद्धिजीवी था उसने ज्ञान को चुना, जो बाहुबली था क्षत्रिय हुआ, जिसने उधर का काम अपने व्यवसाय को लिया वो बलिया हुआ। और बल मूत्र की चीजें, जो गंदगी की चीजें साफ करने के लिए, समाज को एक स्वच्छता प्रदान करने के लिए वाल्मीकि और वैसे समाज को, तो उस समाज को डर है ना कि हम तो अगर हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा तो हम तो यही रहेंगे ना, फिर शूद्र ही रहेंगे। क्या रहेंगे? तो जन्म से जोड़ दिया ना। अरे उनके तो वाल्मीकियों को ये डर है, आप ये कहना चाहते हैं? हाँ। रामायण किसने लिखी भाई? रामायण किसने लिखी? क्या डर है? हमारे ऋषि वाल्मीकि हैं, क्या डर है? हम हर विद्वान को पूजते आ रहे हैं। अगर जन्म से जाति होगी ठीक है, या इंटरनेशनल लॉबी है, हाँ। इंटरनेशनल लॉबी है जो ये चाहती है कि हिंदू एक ना हो। हाँ। क्या वो इस काम में सफल हो पा रहे हैं? क्योंकि अपनों को ही अपनों के सामने कहीं ना कहीं खड़ा कर दिया। जी बिल्कुल बिल्कुल, सफल तो देखिए हम होने नहीं देंगे। होना चाह रहे हैं, किसानों का एक मोर्चा निकाला गया था जिसमें किसान नहीं थे, बाकी पता नहीं कौन थे। यात्रा में कितनी भीड़ दिखाई दे रही है? यात्रा में लाखों की संख्या में लोग हैं। मैं खुद यात्रा में पहले दिन से हूँ और आखिरी क्षण तक रहेंगे हम। हमारी जैसी बहुत सी बहनें हैं, हमारे साथ भी हैं, और हम लोग इस यात्रा में देख रहे हैं कि लोग पागलों की तरह समर्थन कर रहे हैं यात्रा का। दूसरा, हिंदुओं को बांटने की जो आप बात कर रहे हैं, हाँ ये जरूर कहूंगी कि लोग कुछ पैसा देकर और कुछ आताताई विदेशी लोग कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन आज एक बात बता दें, जब तक धीरेन्द्र शास्त्री जी जैसे लोग और मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार, योगी जी जैसे एक योद्धा यहां पर हिंदुओं का नेतृत्व करेंगे, ये सरकार, ये राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र नेतृत्व करता रहेगा, ऐसे ही नेतृत्व होता रहेगा और जरूर हिंदू राष्ट्र घोषित होकर के हिंदुत्व की स्थापना होगी। माना जाता है कि सनातनी सरकार है, फिर लोगों का कहना है धीरेन्द्र शास्त्री जी को क्या जरूरत पड़ी पद यात्रा की? सीधे सरकार के द्वारा ही हिंदू राष्ट्र घोषित किया जा सकता है, जबकि आपका भी कहना है कि भारत है हिंदू राष्ट्र। बिल्कुल है हिंदू राष्ट्र। क्या आवश्यकता पड़ी पद यात्रा की? पद यात्रा की आवश्यकता वो हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए नहीं कर रहे, अपने भाइयों को एकत्र करने के लिए कर रहे हैं। जो आपने अभी प्रश्न पूछा ना कि जो इधर उधर के लोग हैं, जो बाहरी लोग हैं, वो जो इस यात्रा, वो जो हमारे लोगों का दिमाग कहीं ना कहीं अलग कर रहे हैं, उनको ये समझाने के लिए कि भाइयों आओ, हम सब एक हैं, हमारा सिर्फ और सिर्फ जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, इस बात का नेतृत्व, बटोगे तो कटोगे, इस बात को एजेंडे को लेकर के धीरेन्द्र शास्त्री जी चल रहे हैं। वो एक साधारण बात है कि हम अपने लोगों का नेतृत्व कर रहे हैं, हम किसी को विरोध नहीं कर रहे, हम किसी को हटा नहीं रहे, गाली नहीं दे रहे, किसी को मार नहीं रहे, काट नहीं रहे। अभी बोला आरडीएक्स पकड़ी गई, किस समुदाय ने किस कहा कि आरडीएक्स जो पकड़ी गई है उसका नाम मुझे बताइए कौन है? मैं ये प्रश्न पूछना चाहती हूँ, बार बार वही नाम, उस समुदाय का नाम क्यों आता है? बार बार वही कटघरे में क्यों खड़े होते हैं?
ऐसा आखिर क्या है कि उसी नाम को जो है आतंकवाद से जोड़ा जाता है? तो ये गलत है। कल मैं भी, हम लोग फरीदाबाद में थे, ये कितनी बड़ी घटना होने से टल गई। मैं इंटेलिजेंस एजेंसी को बहुत बहुत धन्यवाद और भारत की सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि इतनी बड़ी घटना, इतना बड़ा घटना होने से उन लोगों ने यहाँ पर जो है इतने लोगों की, इतने हिंदुओं की हत्या होने से बचा दी। शंकराचार्य जी का कहना है कि इतने बड़े विद्वान हैं तो जोशीमठ में आए भूकंप को क्यों नहीं रोकती? अरे अगर क्या विद्वत्ता क्या प्रकृति का विरोध करेगी? क्या ज्ञान, यही तो ज्ञान की कमी है। जो ज्ञानी होता है वो आध्यात्मिक रूप से अपने अंदर की क्षमताओं को जानता है कि हम प्रकृति से क्यों विरोध करेंगे। जब आप, भूकंप क्यों आता है? जब आप धरती के अनुशासन को नहीं मानेंगे तो प्रकृति रुष्ट होगी, और जब प्रकृति रुष्ट होगी तो सारा समाज ही लेके डूबेगी वो। उसमें शंकराचार्य जी भी कुछ नहीं कर सकते। विश्व भर के हिंदुओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? विश्व भर के हिंदुओं को मैं यही संदेश देना चाहती हूँ, यदि आज नहीं जागोगे तुम, यदि आज नहीं जागोगे तुम तो कल तुमको रोना होगा। यदि आज नहीं जागोगे तुम तो कल तुमको रोना होगा। अपने बच्चों का सुंदर भविष्य फिर कल तुमको खोना होगा। अपनी लज्जा को तार तार करके तुमको जीना होगा। नित रोज नए अपमानों का ये घूंट तुम्हें पीना होगा। उठ जाग खड़े हो रण में तुम, उठ जाग खड़े हो रण में तुम, मैं तुम्हें जगाने आई हूँ। तो माँ काली की शक्ति हो ये तुम्हें बताने आई हूँ। आवाहन कर काली का तुम आ जाओ साथ निभाने को, आवाहन कर काली का तुम आ जाओ साथ निभाने को। कर शंखनाद तैयार हो तुम उस उच्च शिखर तक जाने को। केसरिया चारों ओर बहे, केसरिया चारों ओर बहे, ये संकल्पों का नारा हो। केसरिया चारों ओर बहे, ये संकल्पों का नारा हो। और गर्व से कहो, गर्व से कहो, गर्व से कहो हिंदू हैं हम, गर्व से कहो हिंदू हैं हम, गर्व से कहो। आप लोग भी बोल दीजिए, गर्व से कहो हिंदू हैं हम, गर्व से कहो हिंदू हैं हम, और हिंदू राष्ट्र हमारा हो, हिंदू राष्ट्र हमारा हो। ये संदेश संपूर्ण भारत की महिलाओं को, संपूर्ण भारत के लोगों को मैं देना चाहती हूँ। आप आइए और इस यात्रा का समर्थन कीजिए, क्योंकि ये यात्रा सिर्फ एक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की यात्रा नहीं है, वो आप सबकी ऊर्जा को अपने कंधों पर साथ लेकर चल रहे। मैं कल देख रही थी स्टेज पे, जब, क्योंकि मैं यात्रा में शामिल ही हूँ हर रात, जब हम उनको शाम को देखते हैं, जब वो स्टेज पे होते हैं तो बड़ा दुख लग रहा है। कोई आयु बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन वो बोल भी नहीं पा रहे थे। कल बोलने में उनका गला बिल्कुल बैठा हुआ था। मतलब वो लोगों को कितना ज्यादा अपने ही लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, अपने ही लोगों के लिए, जबकि उनकी शादी नहीं हुई है, उनका कुछ नहीं, उनका सिर्फ एक एजेंडा है कि हमारी आने वाली संतानें, हमारी आने वाली जो पीढ़ियां हैं, उन्हें कहीं भी वो चीजों का सामना ना करना पड़े जो कश्मीर में हुआ, जो अभी बंगाल में आप देख रहे थे, जो नित्य हो रहा है लव जिहाद के माध्यम से, जो जिहाद चल रहे हैं। और जने किन किन चीजों के जिहाद, ये जिहाद नाम हमें तो पता नहीं था पहले, ये जने कहां से आ गया। इस जिहादी नाम को मिटाओ और आओ और सनातन का नेतृत्व करो, ताकि पूरा विश्व कहे कि हम सनातनी ध्वज के नीचे अपने आप को सुरक्षित और विश्वव्यापी स्थिति में हमारा ध्वज पूरे महसूस कर रहे हैं। और विश्वव्यापी स्थिति में हमारा ध्वज जो है संपूर्ण विश्व में गुरु के रूप में एक अलग अग्रसर होकर के एक अलग भूमिका में आए, विश्व गुरु बने। ऐसी सनातनियों से मेरी प्रार्थना है, आइए और अपना पूर्ण रूपेण अपने मन से, तन से और धन से जो भी आप दे सकते हैं इस यात्रा में, प्लीज आप आइए और समर्थन दीजिए। और प्लीज जो भी ऐसे लोग हैं ना, दामोदर जी जैसे, दामोदर भाई, मैं सिर्फ ये कहूंगी भाई, थोड़ा सा अपने नाम को चरितार्थ कर रहे हो, ठीक है, शैतानियां कर रहे हो, फिर बंधने का समझ लेना। दामोदर बांधा गया था रस्सी से, तब ये नाम दामोदर पड़ा था कृष्ण का। तो अब आपको बंधने की स्थिति, आप दूसरे के ऊपर FIR है कुछ करवा रहे हैं, लेकिन भगवान से डरिए, उसके हाथ बहुत लंबे हैं। जिनका नाम लेकर आप चल रहे हैं, भगवान कृष्ण का यदुवंशी है आप, उस यदुवंशी के लिए आपको सौगंध है कि उसी संविधान को सर पर लेकर अगर आप इस यात्रा में शामिल होंगे तो हमारे जैसी हजारों बहनें आपका समर्थन करेंगी। मैं ये 100% आपको यहां से बैठ करके गारंटी देती हूं। लेकिन एक बार आइए, संविधान के साथ ही सही, लेकिन आइए और इस यात्रा का समर्थन कीजिए। मैं आपको आमंत्रित करती हूँ, अगर सच्चे हिंदू हैं आप तो जरूर आइए, जरूर आइए, मेरे तरफ से ये आमंत्रण आपको है।
मैम आखिरी सवाल है, जो जिस तरह फरीदाबाद के अंदर 360 संदिग्ध वो मिला है, हाँ जी, विस्फोटक मिला है, तो किस तरह रैली में कोई असर पड़ेगा? क्या सॉरी, जो 360 किलो संदिग्ध आरडीएक्स जो प्राप्त हुआ, बिल्कुल बिल्कुल संदिग्ध विस्फोटक है, कुछ विस्फोटक प्राप्त हुआ है, हाँ बिल्कुल। तो ये पद यात्रा में कुछ फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पदयात्रा में लोग घबरा रहे हैं, हालांकि ये वायरल नहीं चीजें करनी चाहिए। अभी प्रशासन की तरफ से भी हमें लगता है कि बहुत चीजें रोक दी गई हैं। इस चीज का वायरल होगा तो बहुत गलत असर पड़ेगा, लेकिन जो विरोधी हैं वो वायरल करने का प्रयास करेंगे। लेकिन मैं आपने ये बात बोली है तो मैं ये कहूंगी कि धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। और हमारी जो विद्यमान संस्कृति है वो अमर रहे। अगर इस धारणा को लेकर आप चलते हैं, अगर इस चीज को लेकर अगर आप चल रहे हैं तो आप डरिए मत। भगवान हनुमान जिसकी सुरक्षा कर रहे हो उसे क्या आरडीएक्स या कुछ चीजें कर सकती। हम जैसी बहनें आपके इस यात्रा के समर्थन में हैं, तो हमें तो लगता है कि भगवान साक्षात इस यात्रा का समर्थन कर रहे हैं। भगवान हनुमान, श्री राम, सब ही माँ भगवती महामाया ललिता श्री त्रिपुरेशी शक्तिपीठ की तरफ से, मैं यहाँ बैठी हूँ, कार्यकारी अध्यक्ष हूँ त्रिपुरेशी शक्तिपीठ की, हम सब लोगों को ये अनुभव हो रहा है कि एक भव्यता दिखाई दे रही, एक दिव्यता दिखाई दे रही है इस यात्रा में। क्या कोई कभी देखा आपने कि शायद राम जन्मभूमि के समय जब अडवाणी जी ने एक रथ निकाला था और फिर आज एक ये रथ निकला है, तब राम की स्थापना हुई थी, अब धर्म की, हिंदू राष्ट्र की स्थापना होगी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का ये जो रथ निकल रहा है, हालांकि वो रथ पर नहीं है, पैदल हैं, लेकिन उनको एक तरफ हनुमान एक तरफ राम लेकर के चल रहे हैं। ये कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता और इस यात्रा में कुछ भी नहीं होगा, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। इसलिए डरो मत हिंदुओं, आ जाओ और अपनी आहुति दो और इस यात्रा को सफल बनाओ।